सर्विंग हो या पेंशनर्स, जितने भी हमारे जवान हैं, हमारे फौजी भाई है, उनका एक ही डाउट रहता है कि बहुत सारे बैंक डीएसपी अकाउंट देते हैं। डीएसपी बोले तो डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट, लेकिन कौन सा डीएसपी अकाउंट, कौन सा डीएसपी अकाउंट वाला बैंक सबसे बेस्ट है, आज इसी पे चर्चा होगी। मेरे साथ में है एक पब्लिक रिलीज, इंडियन नेवी की एक पब्लिक रिलीज है जो हाल ही में अप्रैल एंड के अंदर इंडियन नेवी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर रिलीज की है। उसमें उन्होंने बताया कि उन्हें हाल ही में अपनी जो एमओयू है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, बैंक के साथ, डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे बैंक है उनके साथ उनका एमओयू हुआ है और ये लगभग 3 साल तक वैलिड रहेगा। उन्होंने इसको रिवाइज किया है, उनकी जो फैसिलिटीज है, उनके जो इंश्योरेंस है, वो सारी चीजें रिवाइज हुई है। तो अगर आप जानना चाहते हो कि डीएसपी अकाउंट सर्विंग के लिए कौन सा सही है और पेंशनर्स के लिए कौन सा सही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं और इस वीडियो से निकल के आने वाला है कि एज ए सर्विंग कौन सा अकाउंट आपके लिए ठीक है और एज ए पेंशनर आपके लिए कौन सा अकाउंट यानी कौन सा बैंक का डीएसपी अकाउंट बेस्ट रहेगा। तो देखिए, आप शुरू करते हैं इसको और आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि फॉर पब्लिक रिलीज नेवल हेडक्वार्टर कंसोलिडेटेड गाइडलाइन अवेयरनेस ऑन डीएसपी अकाउंट बेनिफिट। ठीक है, नेवल हेडक्वार्टर ने ये एक पब्लिक अवेयरनेस के लिए पब्लिक रिलीज दी है कि इनका एमओयू हुआ है। प्रेजेंटली द इंडियन नेवी हैज वैलिड एमओयू विद 12 बैंक सब्जेक्ट टू चेंज एज अंडर। 12 बैंकों के साथ में इनका क्या हुआ है, एमओयू हुआ है। ये कौन कौन से बैंक है? एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा, आईडीएफसी, आईडीबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, आईसीआई बैंक, यस बैंक, यानी इसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों मिला के 12 बैंक है। पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक। देखिए, ये सभी के सभी सर्विंग और पेंशनर्स के लिए फैसिलिटीज देते हैं और इसमें से अग्निवीर के लिए भी लगभग सभी देते हैं, 2 बैंक को छोड़ के, आईडीबीआई और एक्सिस बैंक। ये दोनों अग्निवीर के लिए नहीं देते हैं। बाकी सिविलियन की हम बात नहीं करेंगे, ठीक है, हम करेंगे ओनली सर्विंग और पेंशनर्स की। अब आइए ऊपर, देखिए कोई भी डीएसपी अकाउंट अच्छा हमारे लिए कब है, जब वो हमारे लिए बेहतरीन सबसे बेस्ट फैसिलिटी दे रहा है, हमारा फायदा जिसमें है वही हमारे लिए बेस्ट है। तो अब यहाँ पे मैंने एक बार इनका गो थ्रू ले लिया है। हम सिर्फ 2 ही बैंक के बीच में तुलना करने वाले हैं, मेनली 2 बैंक के रूप में हम तुलना करेंगे। सबसे पहले एसबीआई और दूसरा पंजाब नेशनल बैंक। वैसे बैंक हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन आपको ही पता है प्राइवेट बैंक के अंदर आपको डीएसपी अकाउंट रखना उचित नहीं है और बाकी बैंकों के अंदर फैसिलिटी अच्छी है, लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट मर्ज करती जा रही है उस हिसाब से आप किसी दूसरे बैंक जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बैंक के अंदर आपको अकाउंट रखना ठीक नहीं है, क्योंकि ये कब मर्ज हो जाए दूसरे बैंक में पता नहीं है। लेकिन जो नेशनल एक स्तंभ के रूप में, इस देश के राष्ट्रीय स्तंभ के रूप में अभी तक जो बैंक बहुत ही पुराने टाइम से बने हुए हैं और बने रहेंगे, वो हैं 2 बैंक। सबसे पहला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और दूसरा है पंजाब नेशनल बैंक। इसलिए खाता आपको यहीं रखना है, लेकिन इन दोनों में बेस्ट आपके लिए कौन सा है, उसकी इन दोनों की तुलना करने वाले हैं और यहां से निकल के आएगा। वीडियो पूरा देखेंगे तो कौन सा अकाउंट, कौन सा बैंक आपके लिए बेस्ट है। तो सबसे पहले देखो, इसके भी पैरामीटर होता है कि फैसिलिटीज में सबसे पहला जो नंबर आता है वो आता है पीएआई, यानी पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। यानी कि कल को आपको रोड में या कहीं जाते जाते इधर उधर या घर पे कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको सबसे ज्यादा इंश्योरेंस कौन सा बैंक दे रहा है, ठीक है। तो पीएआई यानी पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। तो ये देखते हैं, चलो सबसे पहले एसबीआई की बात करते हैं, फिर करेंगे पंजाब नेशनल बैंक की, बीच में हम दूसरे बैंक को भी देखते रहेंगे। मेनली हमारी तुलना इन दोनों के बीच में। देखिए, सर्विंग जो पर्सनल है, चाहे इंडियन नेवी हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, और सर्विंग अग्निवीर हैं, उनके लिए देखिए पीएआई देगा 100 लाख यानी 1 करोड़ का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन यहां देखिए पेंशनर्स के लिए इन्होंने कम कर दिया और यहां पे दिया है 50 लाख रुपए। पेंशनर्स के लिए ओनली 50 लाख रुपए, ये ध्यान रखना। कौन? एसबीआई। अब आइए पंजाब नेशनल बैंक। ये है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक दे रहा है 1 करोड़ यानी 100 लाख यानी 1 करोड़ फॉर द सर्विंग अग्निवीर दोनों के लिए। और इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक ने जो हमारा जो पीएआई है यानी कि पेंशनर्स के लिए जो पीएआई है वो भी 1 करोड़ दिया है। तो पेंशनर्स के मामले में यहाँ पे कौन आगे है? पेंशनर्स के मामले में पंजाब नेशनल बैंक आगे है और सर्विंग के मामले में, सर्विंग पर्सनल के मामले में एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक दोनों आगे हैं, ठीक है, दोनों सेम है। अब चलते हैं, वो तो था पीएआई। अब पीएआई आएगा आपका ऑन डिसेबिलिटी। अगर आपको 100% डिसेबिलिटी हो जाती है एक्सीडेंट में, 100% हो या 50% हो, लेकिन यहाँ पे हम तुलना करेंगे 100% की। एक्सीडेंट में अगर आप बच जाते हो और आपको 100% डिसेबिलिटी हो जाती है, तब एसबीआई क्या देगा? तो देखिए, एसबीआई देगा सर्विंग और अग्निवीर दोनों आदमियों को, दोनों जवानों को, सर्विंग और अग्निवीर को वो ही 1 करोड़ रुपए यानी 100 लाख रुपए देगा। लेकिन देखिए यहाँ पे पेंशनर्स का इन्होंने क्या कर दिया है? निल कर दिया है, ये ध्यान रखना। पेंशनर्स को एसबीआई निल देगा, डिसेबिलिटी कुछ नहीं है। जबकि पंजाब नेशनल बैंक देखिए
ये यहाँ पे भी 100 लाख रुपए और 100 लाख रुपए पेंशनर्स के लिए भी और सर्विंग के लिए भी। तो देखिए पीएनबी कैसे आगे है, देखिए पीएनबी यहाँ पे भी आगे है। अभी मैं आऊंगा कि भैया एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, यानी कि अगर आप एयरक्राफ्ट से, एयर इंडिया से या कहीं भी जा रहे हैं, आप हवाई जहाज की यात्रा पे जा रहे हैं और उसमें कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो अब क्या फैसिलिटीज, क्या इंश्योरेंस मिलता है? एसबीआई देगा, देखो सर्विंग जो नेवी पर्सनल है यानी कि डिफेंस पर्सनल, उसको 1.5 करोड़ और अग्निवीर को देगा 1 करोड़। और देखिए यहाँ पे पेंशनर्स फिर से यहाँ से पेंशनर्स को निल किया है एसबीआई ने। जबकि जहां देखोगे आप पीएनबी बोल रहा है कि मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा सर्विंग को भी, 1 करोड़ रुपए दूंगा मैं अग्निवीर को भी, और 1 ही करोड़ रुपए मैं दूंगा पेंशनर्स को। तो देखिए यहाँ फिर से पीएनबी आगे है, और स्पेशली इन केस ऑफ पेंशनर्स पीएनबी से बेस्ट कुछ नहीं है। यहाँ पे इन्होंने एक स्टार मारा है, उसमें लिख रहा है सब्जेक्ट टू द बुकिंग थ्रू डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, चेक एज मेंशन इन रेस्पेक्टिव एमओयू। पीएनबी ने ये बोला हुआ है कि अगर मेरे एटीएम कार्ड से, ठीक है, या मेरे इंटरनेट बैंकिंग से, या मेरी डेबिट कार्ड से, या मेरे चेक से बुकिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कैश में दिए हैं तो ये नहीं मानूंगा कि मेरा ये यूज हुआ है। तो बुकिंग उसी के किसी आधार से होनी चाहिए, उसी के किसी बेस से, उसी के मतलब इंटरनेट बैंकिंग हो पीएनबी की, या पीएनबी का एटीएम कार्ड हो, या पीएनबी का चेक हो, ठीक है, सिस्टम में पीएनबी जाना चाहिए, तभी ये इंश्योरेंस मिलेगा। लेकिन ये तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं भैया इन तीनों इंश्योरेंस, यानी पीएआई पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, और तीसरा एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। तीनों के अंदर पीएनबी जीत रहा था, पेंशनर्स के लिए भी और सर्विंग के लिए भी। फिर भी सर्विंग के लिए एसबीआई भी सेम बराबर है पीएनबी के। और आगे हम फैसिलिटीज देखते हैं। देखियो एड ऑन कवर होता है पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के अलावा, एड ऑन कवर्स हैं, छोटे छोटे और कवर हैं। तो वो देखिए एसबीआई क्या कर रहा है, एसबीआई बोल रहा है कि कोई भी है ना डेथ ड्यू टू एंटी नेशनल एक्टिविटी, टेररिज्म, नक्सलिज्म, फॉरेन एंट्री वगैरह से होती है तो 10 लाख रुपए मैं एक्स्ट्रा दूंगा। प्लास्टिक सर्जरी के लिए 10 लाख दूंगा, और इंपोर्टेड मेडिसिन के लिए 5 लाख, एम्बुलेंस चार्ज के लिए 50,000, एयर एम्बुलेंस के लिए 10 लाख, डेथ इन कोमा आफ्टर एक्सीडेंट 5 लाख रुपए, रेस्पिरेटर और मोटर रिमेन्स 50,000, फैमिली ट्रांसपोर्टेशन के लिए 50,000 रुपए दूंगा। लेकिन आप ये देखिए पीएनबी क्या कर रहा है, पीएनबी भी उतनी 10 लाख दे रहा है। इंपोर्टेंट मेडिसिन पीएनबी, इंपोर्टेंट मेडिसिन वो एसबीआई 5 लाख दे रहे थे, तो पीएनबी दे रहा है 10 लाख। एम्बुलेंस चार्जेस सेम, फ्यूनरल वगैरह, इमरजेंसी मेडिसिन, डेथ कोमा हो गया तो यहाँ 2 लाख, उधर 5 लाख था, कोई बात नहीं। और ट्रांसपोर्टेशन है ना, ये सब चीजें देगा। तो इस फैसिलिटी के अंदर लगभग दोनों बराबर हैं। अभी आ जाओ एडिशनल असिस्टेंट, ठीक है, इसके अलावा क्या देगा कि भैया अगर डेथ हो जाती है तो 10 लाख रुपए गर्ल साइड के लिए, और बॉयज के लिए अगर 2 बच्चे हैं ना उनके लिए 8-8 लाख रुपए, और गर्ल है तो 10 लाख रुपए, 18 से 25 के बीच में है तो ये देगा कौन, एसबीआई। और 10 लाख रुपए 2 गर्ल्स के लिए देगा शादी के लिए, मैरिज कवर, ठीक है, एसबीआई। एसबीआई देगा अगर डेथ हो जाती है तो। लेकिन साथ में लिखा हुआ है 20% ऑफ इंटाइटल पीआई कवर। तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा लोचा कर रखा है कि वो जो पीआई है पर्सनल एक्सीडेंटल जो आपका इंश्योरेंस था उसमें से ही 20% वो इस चीज के लिए देगा। लेकिन पीएनबी क्लियरली बोलता है कि इंश्योरेंस से कुछ नहीं, उसके अलावा दूंगा मैं कि एजुकेशन बेनिफिट के लिए तो 5 लाख पर ईयर, फॉर 5 लाख पर ईयर हर 5 साल में दूंगा, और अगले 4 साल के लिए 2 बच्चों के लिए, यानी कि कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं लगभग, तो उनकी पढ़ाई ये देख लेगा, ठीक है। अगर गर्ल चाइल्ड मैरिज है तो वो 5 लाख फॉर 1 गर्ल चाइल्ड बिटवीन 18 से, एक गर्ल चाइल्ड के लिए देगा, वैसे भी आजकल एक ही गर्ल होती है। तो ये 5 लाख एडिशनल बेनिफिट देगा कौन, पंजाब नेशनल बैंक। तो मैं यहाँ पे भी पंजाब नेशनल बैंक को ही अच्छा मानता हूँ। उसके बाद अदर बैंकिंग फैसिलिटीज, जैसे एसबीआई बोल रहा है कि मैं है ना लॉकर के अंदर 10 से 25% कंसेशन दे दूंगा, लाइफ अलग से एक लाइफ टर्म प्लान या इंश्योरेंस प्लान 10 लाख दे दूंगा, एनईएफटी हमेशा के लिए फ्री दे दूंगा, कोई बात नहीं। इतना पीएनबी भी दे रहा है। पीएनबी क्या कर रहा है, पीएनबी दे रहा है एडिशनल 10 लाख ड्यू टू द टेररिज्म। ये वही वाली आ गई जो वहां एसबीआई दे रहा था तो इसने भी दे दिया। उसके बाद आ गया कि भैया पीओएस लिमिट 1.5 लाख, एनईएफटी यहाँ इसने फ्री कर दी, और लॉकर का 25% सीधा कर दिया, जबकि एसबीआई 10 से 25 बोल रहा था, इसने 25% डायरेक्ट कर दिया कि मैं कंसेशन दे दूंगा, ठीक है। एटीएम विड्रॉल की लिमिट इन्होंने 25,000 रखी है, क्योंकि ये आपका फ्रॉड होने से बचाता है, आपकी सेफ्टी के लिए ही है। क्रेडिट कार्ड के लिए देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोलता है कि मैं कोई चार्ज नहीं लूंगा क्रेडिट कार्ड के लिए, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं लूंगा, फ्री डेबिट कार्ड दे दूंगा ज्वाइंट होल्डर्स के लिए, और मैं अनलिमिटेड फ्री ट्रांजेक्शन एसबीआई के खाते के मतलब एटीएम पे, और दूसरे किसी एटीएम है तो 10 ट्रांजेक्शन पर मंथ दे दूंगा। वैसे तो काफी है, बट फिर भी एसबीआई ने ये बोला है, ठीक है। लेकिन एज कंपेयर टू एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक क्या बोलता है कि भाई, क्या बोलता है कि है ना, वैसे ही इसका एटीएम विड्रॉल तो अनलिमिटेड है, ये बता देता हूं। इसमें मेनली मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि अगर रक्षक प्लेटिनम रुपए क्रेडिट कार्ड है तो आपके उस एटीएम पे भी 2 लाख का इंश्योरेंस देगा, लाइफ टाइम फ्री रहेगा क्रेडिट कार्ड, और फ्यूल सरचार्ज वेवर रहेगा, यानी कि आप कहीं पे किसी पेट्रोल पंप में फ्यूल डलवाते हो, यानी कि सीएनजी पेट्रोल डीजल, तो वहां पे जो उससे
क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो तो सरचार्ज नहीं लगेगा। अगर ये ही रक्षक सेलेक्ट रुपए क्रेडिट कार्ड है तो आपको इस एटीएम के ऊपर भी 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिलने वाला है, जो कि और एनुअल मेंटेनेंस वगैरह, इश्यू चार्जेस वगैरह फ्री है, लाइफ टाइम है, और फ्यूल सरचार्ज वेवर है, इस पे ध्यान रखो। तो क्रेडिट कार्ड एकदम फ्री क्रेडिट कार्ड मिलने वाला है रक्षक प्लस को, ठीक है। ये बेनिफिट थे। अब आओ आप बेनिफिट ऑन द लोन्स। देखो वेवर फीस सारी नील है, होम लोन पे, कार लोन पे, इन सब पे, पर्सनल लोन पे जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, प्रोसेसिंग फी एसबीआई ने फ्री कर रखी है। जबकि पीएनबी में देखिए, पीएनबी में नहीं, पर्सनल लोन पे प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस एंड अपफ्रंट चार्जेस सब नील नील है, होम लोन में भी और कार लोन में भी। तो एसबीआई ने भी पूरा का पूरा कर रखा है माफ। अभी आती है एलिजिबिलिटी कंडीशंस। एलिजिबिलिटी कंडीशंस में एक पूरा दूसरा वीडियो बनेगा, जिसमें क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताने की जरूरत है। अब तक आपने देखा, उससे ये निष्कर्ष निकला कि ये दो ही बैंक अच्छे हैं, एक तो एसबीआई और पीएनबी, लेकिन पेंशनर्स के लिए सबसे बेस्ट बैंक है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। इसलिए सभी पेंशनर्स को मैं बोलूंगा, और सर्विस से अपनी सर्विस छोड़ने वाले जो भाई लोग हैं उनको बोलूंगा कि अपना पेंशन अकाउंट आप किसमें करवाइए, पीएनबी में करवाइए, ठीक है। और सर्विंग वाले चाहे तो पीएनबी में या फिर एसबीआई में करवा सकते हैं, लेकिन वन टाइम उनको अगर करवाना है तो मेरे हिसाब से पीएनबी विल बी द बेस्ट। रिटायर होके उसको आप डीएसपी सर्विंग से डीएसपी पेंशन में तब्दील कर लेना। सेम फैसिलिटीज हैं पीएनबी के अंदर, इसलिए मैं बोलता हूं पीएनबी इज द बेस्ट। देखिए एलिजिबिलिटी के अंदर एक चीज तो बताता हूँ, ये सब फैसिलिटीज जितनी बातें हमने की हैं, ये सब फैसिलिटीज आपको तभी मिलेगी जब आपकी सैलरी या आपकी पेंशन इस अकाउंट में आती हो, और पिछले 90 दिनों में कभी भी ऐसा ना हो कि 90 दिनों के लिए सैलरी या पेंशन बंद हो गई हो। यानी कि लास्ट 3 मंथ, 90 दिन के अंदर आपके अंदर इसके अंदर लेन देन होना चाहिए। सेम एटीएम के लिए भी होती है। एटीएम में मैं बताऊंगा कि उसका जो इंश्योरेंस क्लेम कब हो पाएगा, जब हो पाएगा जब लास्ट 45 डेज के अंदर है ना आपका उसके अंदर लेन देन हुआ हो। और भी कंडीशन है, तो इसके अंदर और भी कंडीशन है। आप क्लेम करते हुए क्या ध्यान रखना है, ये सबके लिए अलग वीडियो आएगा। आप इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको वीडियोस का पता चलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।